शिव पुराण सुनावांगे थाने। आज महाशिव पुराण शुरुआती है, पहलो दिन है, तो सबने राम राम है। चैनल में स्वागत है। जय गुरुदेव तेरी सन चैनल है, इन्हें सब्सक्राइब शेयर कमेंट करियो और अपने शिव पुराण सुनियो। महाशिव पुराण है एक भागी हुए बिन महाशिव पुराण मिले। तो श्री शिव पुराण महात्म्य है। श्री भगवान व्यास जी के परम शिष्य सुत जी से सनकादि ऋषियों ने विनयपूर्वक शिव पुराण की कथा सुनाने की प्रार्थना की। तो सर्वप्रथम सुत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग धन्य हो। तो आज नाइयाड़ो गांव भी धन्य है, जो आप में शिव जी का उत्तम कथा सुनने की इच्छा जागृत है। आपके सामने उत्तम शिव भक्ति बढ़ाने वाला तथा शिव को प्रसन्न करने वाला, काल रूप सर्प का नाश करने वाला, रसायन रूप शास्त्र का वर्णन श्री शिव जी ने स्वयं अपने श्री मुख से श्री संत कुमारी जी ने किया। इसलिए इस शिव महापुराण में कहा है, इसके श्रवण पठन और मनन से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है तथा शिव में भक्ति दृढ़ होकर शिव पद की प्राप्ति होती है। हे मैं ऋषियों, तो आज मैं कहूँगा कि जो एक भगत जन हमारे सन्मुख बैठे हैं, जो नाइया सुन लाग रहे, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल शिव पुराण के श्रोता के अन्यास ही मिल जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएँ हैं। इसमें कुल 24,000 श्लोक है। संहिताएँ इस प्रकार है: विदेश्वर सहित, रुद्र सहित, सत रुद्री, कोटि रुद्री, उमा सहित, कैलाश सहित तथा 7वीं वायु सहित वाला यह शिव पुराण देने वाला है। आत्म वेगता पुरेश को इस पुराण को सदा अध्ययन करना चाहिए। घोर पापी देवराज की मुक्ति की कथा आती है। वे सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, इस कथा के द्वारा दुराचारी, पापी, कामी तथा दुष्ट जन शुद्ध हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दम्भी, पखंडी, हिंसक, पतित, द्वेषी, पुरात्मा, निंद्रिय पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आपको हम सुना रहे हैं, जिसको श्रवण करने पर सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नाम को नगर में एक दरिंद्र और दुराचारी ब्राह्मण रहता था। किरात नाम के नगर में एक दरिंद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म में वह देवों से विमुख था। संध्या वंदना तो क्या, वह स्नान तक भी नहीं करता। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया। एक बार एक तालाब पर स्नान करने गया। वहाँ एक सौभ्यवंती नाम की वेश्या भी आई थी। वह उसे देखकर व्याकुल हो गया। वह वेश्या भी एक धनी पुरुष को अपनी आकृष्ट देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों स्त्री पुरुष चिरकाल तक कामासक्त होकर व्यवहार करते रहे। उस अधम ब्राह्मण को उसके माता पिता आदि ने बार बार समझाया, परंतु उसने एक कौन मानी। एक दिन ऊंच नीच ने रात्रि में स्त्रिया के कारण सोते हुए माता पिता और स्त्री को भी मार डाला उसने, और धन संपत्ति ले जाकर वेश्या को दे दी। देवयोग से वह प्रतिष्ठा पुरुष में आया। वहाँ उसने एक शिवालय देखा, जिसमें अनेक साधु जन एकत्र थे। वह ब्राह्मण वहाँ बीमार पड़ गया। इसी अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी की परम पवित्र कथा सुनी तो 1 मास के अंतर वह देवराज नाम के ब्राह्मण मर गया। यमदूत ने उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। उसी समय शिवलोक से शिवजी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए उसे लेने यमलोक से पहुंच गए और यमदूत से देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे। उसी समय यमपुरी में भारी कुलाल हुआ। उसे सुनकर स्वयं यमराज वहाँ आए और साक्षात शिव जी के समान
उनके 4 दूतों को देखकर उनकी यथा विधि पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव को अर्पित कर दिया। हे मुनि, शिव की ये कथा परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। अंत शिव पुराण की कथा का विधि पूर्वक सुनने से ही अमर फल की प्राप्ति होती है। तो आज ही कथा तो भी ब्राह्मण को भी उद्धार कर दियो। अब आती हैं तो जय गुरुदेव तेरे शरण राम निरण गुरु। ओम नमः शिवाय।